हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आइए हम आगे की टेंस के बारे में पढ़ते हैं जो है प्रेजेंट टेंस। पहले हमने पास्ट टेंस के चारों काइंड्स पढ़े। अब हम प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे संग संग चलोगे और बिल्कुल रूल्स फॉलो करोगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जिस तरह से ये देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या क्या बताया गया है। द वर्ड प्रेजेंट सजेस्ट दैट द टाइम इज़ रनिंग राइट नाउ। जो वर्ड है प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट टेंस में जो वर्ड है प्रेजेंट, वो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब ये हो गया जो टाइम अभी रन कर रहा है, चल रहा है, वो होता है हमारा प्रेजेंट। और प्रेजेंट कितने टाइप के हो गए प्रेजेंट टेंस? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? जैसे कि मीना आम खाती है, वे अफ्रीका जाते हैं। तो इस तरह के जो बिल्कुल सिंपल सिंपल लोग हैं, उसमें ता है, ती है, ते है। इसका जो हिंदी में सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में वर्ब में ता है, ती है, ते हैं, ये इसका यूज़ होता है। तो इस तरह के जो यूज़ वाले सेंटेंस होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। और मैं अभी मेनली सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही फोकस कर रहा हूँ। बाकी हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे की क्लास में, बिकॉज मेरे को अभी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं क्रिएट करनी है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए मुझे इतना टॉपिक पढ़ाना है। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम डिटेल में लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा जो हो गया, उसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है पॉजिटिव सेंटेंस की। क्योंकि टेंस के अंदर साथ के साथ सेंटेंस भी चल रहे होते हैं, तो सेंटेंस के भी अपने काइंड होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो मैं उसको भी यहाँ पे शामिल करके चल रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी मैंने इसको ब्रेक किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट, देन प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट तो आएगा ही, साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी लग जाता है या फिर ई एस भी लग जाता है। अब कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर ई एस लगेगा, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। बिकॉज अभी मैं इतनी डिटेल में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसकी भी एक लिस्ट है। सभी जो वर्ब होती हैं उसमें कहीं पर तो एस और कहीं पर ई एस लगता है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं हम कैसे किया है। माई मदर कुक्स फूड डेली, मतलब मेरी मदर जो हैं, मेरी मम्मी रोज़ खाना बनाती हैं। तो ये देखिए आप कि टेंस में इंग्लिश में किस तरह से किया है और हिंदी में किस तरह से किया है। तो क्लियर है, कुक्स मतलब खाना बनाना और फूड का मतलब होता है भोजन, और डेली रोज़। तो एक एक करके सारे वर्ड्स की मीनिंग करिए। अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एस ऑब्लिक ई एस नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो सब्जेक्ट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे वर्ब में एस या ऑब्लिक ई एस लगा देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में केवल फर्स्ट फॉर्म रहने देंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे कि वी राइड अवर बाइसिकल, हम अपनी साइकिल चलाते हैं। तो वी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, इसलिए राइड आएगा। अगर यहाँ कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो ये राइड्स हो जाता। क्लियर है? आ रही है ना आपको लोगों को बात समझ में? उसके बाद अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी हमारे दो तरह की कैटेगरी आ गई, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए क्या स्ट्रक्चर है। ये बच्चों सब आपको स्ट्रक्चर लर्न करके चलने पड़ेंगे। इसको कॉपी पे लिखते जाओ या आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे। बिकॉज टेंस का मेन जो रूल है वो इन्हीं में ही है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डज नॉट है यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेगेटिव के अंदर योर ब्रदर डज नॉट प्ले विद मी, तुम्हारा भाई मेरे संग नहीं खेलता है। आ रही बात समझ में? वो किस तरह से देखिए ट्रांसलेशन हो रहा है। ये योर ब्रदर तुम्हारा भाई डज नॉट प्ले विद मी, मेरे संग नहीं खेलता है। ये इस तरह से होती है इंग्लिश से हिंदी। जब इंग्लिश से हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो बैक साइड से करते हैं इंग्लिश के। मेरे संग, विद मी मतलब पहले आ गया, मेरे संग नहीं खेलता है, डज नॉट प्ले।
समझ रहे हो आप? ट्रांसलेशन का भी एक मैनर है उसको ट्रांसलेट करने का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, साथ के साथ फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट में डिफरेंस देखिए क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट लग रहा था, यहाँ पे डू नॉट लग रहा है। सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। सब्जेक्ट सेम नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इसीलिए डू नॉट लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए कैसे, यू एंड माई ब्रदर डू नॉट प्रैक्टिस डांस टुगेदर। तुम और मेरा भाई नृत्य का अभ्यास साथ साथ नहीं करते हो। तो समझ में आ रहा है किस तरह से यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग हुई। यू एंड माई ब्रदर ये आपका सब्जेक्ट है, एंड डू नॉट प्रैक्टिस डांस टुगेदर ये सारा आपका ऑब्जेक्ट पार्ट है वर्ब के साथ। प्रैक्टिस यहाँ पे वर्ब है, तो डू नॉट लगाएंगे हम प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा तो। यही चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा थोड़ा नेगेटिव क्लियर हो गया होगा। इसको रिपीट करिएगा, सेंटेंस मेकिंग करिएगा, रूल्स को जब लर्न करिएगा तब आपको चीज़ और आसानी से क्लियर होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और रीज़न टाइप। अब यस नो टाइप में भी मैंने तोड़ा है इसको पॉजिटिव सेंटेंस में। अब क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस भी दो तरह के हो गए सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट का जो रूल है यस नो टाइप के अंदर, अब यस नो टाइप मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, हर एक वीडियो में लगभग बताता हूँ कि यस नो टाइप का मतलब होगा क्या वाले वाक्य। जो क्या क्या मैं क्या मैं उसको डांटता हूँ, इस तरह से बनेंगे। ये सेंटेंस आपके देखिए यहाँ पे बना के दिखाए हैं। इसमें आपकी जो वर्ब है डज, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो डज ही यहाँ पे क्या का रोल प्ले करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डज ही स्लीप विद हिज पेरेंट्स। डज ही स्लीप विद हिज पेरेंट्स, क्या वह अपने माता पिता के साथ सोता है। समझ रहे हो आप? इस तरह से देखिए ट्रांसलेशन हुआ। ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट का जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए एग्जाम्पल, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पे बर्ड्स कई सारे हो गए तो डू लग गया, ठीक है। डू लगने के बाद हमारा प्लूरल हो गया। इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं इसमें इसी का नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस वाला। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आपका आ जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और आ जाता है इसके अंदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखिए एग्जाम्पल, डज राधिका नॉट रीड द स्टोरी बुक, क्या राधिका कहानी की किताब नहीं पढ़ती है। तो नहीं वाली सेंटेंस हो गए, इसमें डज रहेगा, सिंगुलर है क्योंकि। अब प्लूरल सब्जेक्ट का जो नेगेटिव बनेगा वो कैसे बनेगा, डू दे नॉट गो टू वॉक अर्ली मॉर्निंग। इसमें देखिए डू डज की जगह बस डू लगा दिया, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। समझ रहे हो आप किस तरह से मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक एक चीज़ खोल खोल के बता रखी है। डज कब लगेगा, डू कब लगेगा, नॉट कब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट टेंस के अंदर किसी भी जगह पर, किसी भी मतलब सेंटेंस, इस टेंस के किसी भी पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू दे नॉट गो टू वॉक अर्ली मॉर्निंग, क्या वे रोज़ सुबह टहलने नहीं जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्लूरल हो गया सब्जेक्ट तो इसलिए डू लगा है। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं हम। जैसे पहले यस नो टाइप था, अब है हमारा क्या, रीजन टाइप। रीजन टाइप के अंदर भी देखिए मैंने इसको ब्रेक किया है, पॉजिटिव सेंटेंस और फिर देन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाइज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको सब्जेक्ट वाइज ये समझ में आएगा कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ कौन सा रूल लगाते हैं, इसलिए ब्रेक किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमारा है उसके संग देखिए ये वाला रूल है। इसमें देखिए क्यू डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, बस इसमें यही चेंज है। लास्ट जो अभी ये यस नो टाइप में हमने जो पढ़ा है उसमें डज लगा है या डू लगा है, लेकिन यहाँ पर क्यू डब्ल्यू लगाने मतलब क्वेश्चन वर्ड लगेगा और इसमें रीज़न निकल के आता है किसी भी क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डज ही टेक डिनर एट नून, वह दोपहर में डिनर कब करता है। अब ये क्या वाले सेंटेंस नहीं है, इसमें कोई ना कोई रीज़न देना होगा, इसलिए ये रीज़न वाले हैं। और उसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट में लिया है,
व्हेन डज ही टेक डिनर एट नून। अब यहाँ ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डज आपका, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा तो ये रूल है, और व्हेन आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, बाकी सारा ऑब्जेक्ट पार्ट है ये सब, डिनर एट नून। तो इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कैसे हमें इसको सेंटेंस मेकिंग को करना है। अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें डस की जगह बस डू लगेगा, सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह है, बट ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड लगाना ज़रूरी है, और क्वेश्चन वर्ड जो लगे हुए होंगे वो सब इंटरोगेटिव के रीजन टाइप वाले वाक्य हैं। वाई डू यू मेक ए नॉइस टू मच, तुम इतना शोर क्यों मचाते हो, यहाँ यू प्लूरल है। तो क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में बस थोड़ा सा चेंज है, नॉट लगाना है, बाकी पिछले स्ट्रक्चर की तरह है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड दोनों जगह लग रहे हैं। देखिए यहाँ डज लगेगा, यहाँ डू लगेगा, या क्वेश्चन वर्ड लग रहा है दोनों जगह, क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। सब जगह वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बट चेंज क्या है यहाँ, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगा है। वाई डज ही नॉट लाइक टू गो एनीवेयर विद हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के साथ कहीं भी जाना क्यों नहीं पसंद करता है। अब यहाँ पे भी ही जो है सिंगुलर में आ गया, और यहाँ पे हमारा नॉट भी आ गया, तो हम हर चीज़ को यहाँ लेकर चल रहे हैं, सेंटेंस को बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, और ख़ासतौर पे आपको जो स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं वो सब लर्न करने हैं, तभी आप उसकी सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे, और मैं समझता हूँ इतना टिपिकल नहीं है, आसान है। अब इसके प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड लगा है, डू लगा है, एस नॉट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। विच फूड डू यू नॉट लाइक टू ईट, आप कौन सा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ डू प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है, और ये क्वेश्चन वर्ड लग गया विच फूड। तो ये तरीके हैं बनाने के, सेंटेंस मेकिंग करने के। ओके फ्रेंड्स, तो मैं समझता हूँ आपको आज का ये टॉपिक सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हुआ होगा, और अगर जो भी दिक्कत है, कमेंट्स है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज़। ये आपके इस तरह से करने से मेरे को सपोर्ट मिलता है, जिससे मुझे लगता है कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं। ओके गाइज, थैंक्स।